अब मेरे पास यहां पे 169 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसी पर बेस्ड मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मेरे पास सर 169 13 का स्क्वायर होता है। अगर मेरे पास x की वैल्यू 13 होती, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 13 नहीं है, अब क्या करना है? अब मुझे देखना है ये 13 बनेगा कैसे। अगर मैं ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग x की वैल्यू मैंने ले ली 7 के अंदर अगर मैं अपने घर से 54 नहीं 6 रुपए ऐड करता तो बनता 13। मतलब मैंने यहां पे सिंपल कितना ऐड कराया? 6। तो हमारे पास एनालॉजी कहती है जो पैटर्न हमने यहां करा है उसी को यहां करना पड़ेगा। जब मैं 5 के अंदर 6 को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाता? 11, और 11 का स्क्वायर मेरे पास होता है 121। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, 121 किसी भी ऑप्शन में है? नहीं सर, 121 तो हमारा किसी में भी नहीं है। दिमाग लगाना, दिमाग, 121 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब मेरे पास जब मैंने इस 5 में 6 ऐड करा तो 121 आया 11 का स्क्वायर। मतलब मुझे यहां पर अगर स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन देखना है तो मुझे कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा मेरे पास यहां पर जब हम ऐड करेंगे, मान लो 5 के अंदर मैं 7 ऐड करूंगा तो 12 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब मुझे यहां पर जो ऐड करना पड़ेगा 5 के अंदर छोटे से छोटा नंबर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो 3, तो 3 होगा 8 का स्क्वायर 64। तब जाके मेरे कहीं ना कहीं ऑप्शन में मैच करने वाला है। 3 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, लेकिन बड़ा नंबर ऐड नहीं कर सकते। अब यहां पे ध्यान से समझना इस चीज को, अगर आप थोड़ा सा समझ पाए हो तो मेरे पास बड़ा नंबर ऐड नहीं करना, 6 तक नहीं पहुंचना, छोटा नंबर पकड़ना है। छोटा नंबर पकड़ने के लिए मैंने कहा सर यहां पर हमारे पास बड़ा नंबर नहीं ले सकते। मतलब 7 नहीं हो सकता तो 7 से तो छोटा कोई हो ही नहीं सकता। 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 1 बचा 10। मैंने कहा अगर मैं 10 ले लेता x की वैल्यू और 10 के अंदर 3 जोड़ता तो मेरे पास 13 का स्क्वायर कितना था? 169। इसी तरह से 5 मेरे पास दिया हुआ है, 5 के अंदर अगर मैं 3 जोड़ता तो 8, और 8 का स्क्वायर मेरे पास 64। समझ आई? मेरे पास सिंपल सी चीज मैंने क्या कही, मेरे पास यहां पर x की वैल्यू अगर मैंने 7 ली तो मेरे को 6 जोड़ना पड़ा। अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता तो 7 जोड़ना पड़ता। जितना ज्यादा मैं जोड़ूंगा उतना बड़ा नंबर आएगा और मैं ऑप्शन से दूर चला जाऊंगा, मुझे ऑप्शन के पास आना है। तो नंबर मुझे जोड़ना था छोटे से छोटा, और छोटे से छोटा नंबर कब जुड़ेगा? जब मैं यहां पे x की वैल्यू 10 लेता तो मेरे को केवल 3 जोड़ना पड़ा। सेम इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा था ALP के अंदर। मेरे पास यहां पे ध्यान से देखना, ये मेरा हो गया डायरेक्ट 23 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 23 बनेगा कैसे? मैंने ऑप्शन नंबर ए को उठाया 14। 14 के अंदर अगर मैं 9 4 13 9 ऐड करता तो मेरे पास आ जाता 23। मैंने कौन से नंबर ऐड करा है? 9। इसी तरह से अगर मैं 21 में 9 ऐड करता तो मेरे पास आ जाता 30, और 30 का मेरे पास स्क्वायर होता है 900। अब 900 मेरे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। इसका मतलब मेरे को जो 9 मैंने ऐड करा है ना, इतना बड़ा नंबर मैं ऐड ही नहीं कर सकता। अगर मैं 9 ऐड नहीं कर सकता तो मुझे कम से कम ऐड करना पड़ेगा। अगर ये मुझे कम करना है तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी? बड़ी करनी पड़ेगी। अगर मुझे ये कम करना है 9 तो इसकी वैल्यू मुझे बड़ी करनी पड़ेगी। बड़ी मतलब 14 से बड़ी, 11 नहीं हो सकती 14 से बड़ी, 12 नहीं हो सकती, डी आंसर, खत्म। इतने इजी क्वेश्चन है ये। और आप चेक भी कर लेना, अगर आप यहां पे 18 रखोगे, 18 5 23, और यहां पे अगर 21 रखोगे 21 5 26, और राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें, सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 125। मेरे पास यहां पे या तो 125 5 का घन होता, अगर ये मेरा 5 का घन होता, मैंने यहां 5 लिया और ये हो गया 5 का घन मान लिया, लेकिन मेरे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है वो मेरा 13 का घन दिख रहा हो। 13 का घन तो यार बहुत बड़ा नंबर हो गया। कमेंट करके बताना क्या होता है 13 का घन। इसका मतलब घन वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा तरीका मैंने कहा घन नहीं होगा तो एक बार वर्ग करके देखो। वर्ग करने के लिए क्या मैं यहां पे देख सकता हूं 125 के आसपास का कोई नंबर? बिल्कुल सर, 125 को आप लिख सकते हो 121 प्लस का 4। 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर प्लस का 4। अब इस चीज को दिमाग में उठा लेना, मैंने क्या करा? 11 का स्क्वायर प्लस का 4 किया है। इसी तरह से अगर मैं 13 का स्क्वायर करके प्लस का 4 करता तो मैंने यहां पे कौन सा नंबर लिया है? 11 का स्क्वायर प्लस का 4। 11 का स्क्वायर प्लस का 4, 11 का स्क्वायर प्लस का 4, 12 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे ए और सी। अब मुझे 13 का स्क्वायर प्लस का 4 करना है तो 13 का स्क्वायर 169, इसका मतलब 169 डायरेक्ट नहीं लेंगे,
प्लस का 4 और करना है 173 ऑप्शन नंबर सी। केवल और केवल सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ रखा था, आपके होमवर्क के लिए है। कमेंट करके जरूर बताना इसका क्या होगा राइट आंसर।